नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जनतंत्र टीवी की खबर पर। मोहर लग गई है। यूपी में 14 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हो गया है। 1 दर्जन से ज्यादा आईएएस अफसरों के भी तबादले हुए हैं। हाथरस के एसपी विनीत जायसवाल अमरोहा के एसपी बने। बलरामपुर के एसपी हेमंत कुटियाल मुरादाबाद के एसएसपी बन गए हैं। रामपुर के एसपी अंकित मित्तल 8वीं वाहिनी पीएसी बरेली के सेनानायक बने हैं। राजेश कुमार सक्सेना बलरामपुर के एसपी बन गए हैं। संत कबीर नगर के एसपी कौस्तुभ को एसपी महाराजगंज बना दिया गया है। महाराजगंज के एसपी रहे प्रदीप गुप्ता को पीएसी कानपुर में सेनानायक बनाकर भेजा गया है। गोरखपुर के एसपी सिटी रहे सोनम कुमार को संत कबीर नगर का एसपी नियुक्त किया गया। दीपक मीणा को बनाया गया मेरठ का जिलाधिकारी। नेहा जैन कानपुर देहात की नई जिलाधिकारी बनी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1 दर्जन आईपीएस अधिकारियों के तबादले यहां पर किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? 1 दर्जन से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर यहां पर कर दिए गए हैं। देखिए, बिल्कुल साफ है, सरकार की मंशा है कि अधिकारी जो है लगातार जनता और जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लगातार काम करे। और इसी कड़ी में इस बार जहां लगातार मंथन चल रहा था और ऐसे में इस मंथन के बाद बड़े निर्णय लिए गए हैं और माना जा रहा है कि लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के फेरबदल को लेकर जिस तरह से मोहर जो है वो अधिकारियों पर लगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम जिस तरह से बात करते हैं, 14 ऐसे आईपीएस हैं जिनको आज कल रात में जो है उनका फेरबदल कर दिया गया है। और ऐसे में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनको नए जनपद में प्रभार मिला है, वहीं कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जिनको जो है प्रतीक्षा में रख दिया गया है। सबसे बड़ी बात है, अगर हम बात करते हैं, जहां 9 ऐसे जनपद हैं जिनको एसपी में शामिल किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर बात करें हाथरस की, तो एसपी विनीत जायसवाल को अमरोहा का एसपी बनाया गया। अमरोहा के एसपी जो पूनम है, उनको प्रतीक्षारत कर दिया गया। इसके साथ अगर हम बात करें बलरामपुर की, तो एसपी हेमंत कुटियाल को मुरादाबाद का एसपी बना दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं प्रोन्नति के तौर पर या अच्छे कार्य के तौर पर उपलब्धि दी गई है। इसके साथ साथ अगर बात करें मुरादाबाद के एसएसपी रहे बबलू कुमार की प्रतीक्षारत किया गया है। इसके बाद अगर बात करें पीएससी बरेली के सेनानायक राजेश कुमार सक्सेना की, तो उन्हें बलरामपुर का नया एसपी बनाया गया है। अगर हम रामपुर की बात करते हैं, तो एसपी अंकित मित्तल को बरेली के पीएससी सेनानायक पर नियुक्त किया गया है। डीजीपी कार्यालय में संबद्ध एसपी अशोक कुमार शुक्ला को रामपुर का नया एसपी बनाया गया है। कहीं न कहीं एक बड़ी उपलब्धि के साथ साथ जो ऐसे अधिकारी थे लगातार जो योगी आदित्यनाथ यानी सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप काम कर रहे थे, उन्हें कहीं न कहीं नए जनपद में भेजा गया है और उसके साथ साथ बड़ा प्रभार दिया गया है। इसके साथ आगे बात करते हैं, तो संत कबीर नगर के एसपी रहे कौस्तुभ को एसपी महाराजगंज बना दिया गया है। महाराजगंज के एसपी रहे प्रदीप कुमार गुप्ता को जो है पीएससी कानपुर में भेजा गया है, जो सेनानायक बनाकर भेज दिया गया है। इसके साथ अगर बात करें गोरखपुर की, क्योंकि गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जनपद भी है, और ऐसे में अगर बात करते हैं वहां की, तो एसपी सिटी रहे सोनम कुमार को संत कबीर नगर का नया एसपी बनाया गया है। इसके साथ अगर बात करें एसपी कानपुर की, तो वहां पर जो सेनानायक रहे विकास कुमार वैद्य को हाथरस का नया एसपी नियुक्त किया गया है। सहारनपुर की बात करते हैं, एसपी ग्रामीण अतुल शर्मा को नियुक्त किया गया है एसपी चित्रकूट। इसके साथ अगर चित्रकूट के एसपी धवल की बात करते हैं, तो उन्हें कुशीनगर का एसपी नियुक्त किया गया। कुशीनगर के एसपी रहे सचिंद्र पटेल को जो है प्रतीक्षारत कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं 3 ऐसे आईपीएस अफसर हैं जिनको जो है प्रतीक्षारत सूची में डाल दिया गया है। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी आईपीएस अफसर हैं जिनमें से अगर बात करें तो उनको जो है नए जिले का प्रभार दिया गया है। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, लगातार जो ऐसे अधिकारी जिन्होंने बेहतरीन काम किया है, सरकार के अनुरूप काम किया है, यानी जो जनता के जन कल्याणकारी उपयोगी तमाम ऐसी कार्य हैं उनको लेकर जिस तरह से प्रशासनिक कार्य कहा जाता है, उनको लेकर जिस तरह से अधिकारी काम कर रहे थे, यही कारण है कि एक जनपद से दूसरे जनपद में उन्हें प्रभार दिया गया है। तो वहीं 3 ऐसे आईपीएस है जिनको प्रतीक्षारत सूची में डाल दिया गया है। जी शाहिल। ओम, वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से बड़े तबादले यहां पर किए गए हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के तबादले यहां पर हैं और कई बड़े नाम भी इसमें शामिल हैं, तो जिस तरीके से ये फेरबदल किया गया है उससे कितना फ़ायदा अब आने वाले समय में व्यवस्थाओं को लेकर होगा?
देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा बिल्कुल साफ है और साफ तौर से उन्होंने जिस तरह से अभी हाल ही में लगातार सभी की नज़रें बनी हुई है कि तमाम मंत्रियों के वो लक्ष्य 100 दिन के कार्यकाल क्रियाकलापों के विषय में लगातार जो है वो चर्चा कर रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और ऐसे में अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो उनको लेकर भी साफ दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं कि जो भी अधिकारी ऐसे हैं जो जनता के हित में तमाम जो कार्य हैं वो करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि सरकार के पक्ष में और जाहिर सी बात है कि जो सरकार की मंशा है उसके अनुरूप कहीं ना कहीं बने रहेंगे। लेकिन जो अधिकारी सरकार के अनुरूप या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुरूप यानी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जमीन पर धरातल पर उतारेंगे नहीं, उनके लिए सरकार की बिल्कुल मंशा साफ है और ऐसे में ऐसे अधिकारियों पर लगातार कार्रवाई भी सभी ने देखी है। और इसी कड़ी में अगर बात करते हैं तो ऐसे आईएएस भी हैं, उनके भी इसी मामले पर जो है वो तबादले भी किए गए हैं। तो आईपीएस और आईएएस के तबादलों को लेकर के जिस तरह से लगातार कयास लगाए जा रहे थे उस पर एक बड़ा फेरबदल वो देखने को मिला है और माना जा रहा है कुछ और भी ऐसे तबादले हैं जो हाल ही में अब देखने को मिलेंगे। और सरकार के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अनुसार यानी उनके अनुसार जो लगातार ऐसे परफॉर्मेंस करने वाले अधिकारी हैं जहां उन्हें इस बार जो है वो विभाग मिलेंगे, जनपद मिलेंगे, बेहतरीन कार्य करने का पुरस्कार मिलेगा। लेकिन जो ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने बेहतरीन काम परफॉर्मेंस नहीं किया है उन्हें कहीं ना कहीं उसका जो दम भी झेलना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं जैसा कि साफ तौर से अगर आप आईएएस की बात करते हो उनमें में से दीपक मीणा जो है डीएम मेरठ है, नेहा जैन कानपुर देहात डीएम बनी गई हैं, जितेंद्र प्रताप सिंह की बात करें, इसके साथ साथ देवरिया के नए डीएम की बात करें संजीव रंजन सिद्धार्थ नगर, इसके साथ के बालाजी की बात करें तो उन्हें प्रतीक्षारत कर दिया गया है। माला श्रीवास्तव को नई डीएम रायबरेली बना दिया गया है। बलकार सिंह उन्हें एमडी लाल जलनिंगम बनाया गया है। अनुराग यादव को सचिव कृषि बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जहां लगातार कुछ ऐसे जो आईएएस हैं उन पर भी सरकार की गाजगिरी है, उन्हें प्रतीक्षारत किया गया है। कुछ ऐसे आईएएस है जिनको सस्पेंड की भी कार्रवाई की गई। लेकिन जो अच्छे अधिकारी हैं उन पर लगातार सरकार के अनुरूप और तमाम जो जिस तरह से लगातार जो सरकार की मंशा है, सरकार का जो अपना एक एजेंडा है कि साफ तौर से उन तमाम ऐसे अधिकारी जो जनता के हित में काम करें, जनता के लिए लगातार काम करते रहें, जन सुनवाई करें और जो सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाएं योजनाएं हैं उनको जल्द से जल्द कैसे जमीन पर धरातल पर उतारना है उनके अनुरूप अगर काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार उन्हें जो है वो प्रोन्नत करेगी। और जाहिर सी बात है अगर जो ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया है उन्हें इसका दंड भी सामने आ रहा है। शायद ओम, जिस तरीके से आपने कहा कि जो कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे थे अधिकारी उनको यहाँ पर होल्ड पर डाल दिया गया है या फिर अभी जल्द ही उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी यहाँ पर की जा सकती है, कोई बड़ा निर्णय यहाँ पर सरकार की तरफ से लिया जा सकता है, यानी कि योगी सरकार एक अपनी मंशा जो है वो क्लियर करती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। क्योंकि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बार बार ये भी कहा जा रहा था कि अगर ठीक तरीके से व्यवस्थाएं नहीं होती हैं या फिर ठीक तरीके से जनता की भलाई का काम नहीं होता है तो तमाम बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो यानी कि कहा जा सकता है कि एक तरीके से बड़ा संदेश देने की कवायद भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखी जा रही है। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिल्कुल स्पष्ट जो है वो संदेश है अधिकारियों के लिए भी और उसके साथ साथ मंत्रियों के लिए भी कि साफ तौर से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है और जाहिर सी बात है जनता जब ऐसे दोबारा सरकार को चुनती है तो उनके क्रियाकलापों पर, कार्यों पर और ज़मीन पर उतारे गए उन कार्यों को लेकर ही जनता कहीं ना कहीं उन्हें वोट देती है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को बखूबी समझते हैं। यही कारण है कि इस बार भी जो मंशा है वो बिल्कुल साफ है। जहां एक तरफ जो है सरकार में बैठे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी परियोजनाएं, जो भी कार्य, जो भी फाइल्स हैं उनको समय अनुरूप पूरा किया जाए और जो भी जनपद में तैनात अधिकारी हैं वो समय समय पर जहां लगातार जनता से मुलाकात करें, उनकी समस्याओं को सुलझाएं। इसके साथ साथ ऐसे तमाम जो जन कल्याणकारी चीज़ें हैं उनको लेकर जो अधिकारी हैं वो आगे आएँ। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें ऐसे भी अधिकारी हैं जिनकी एक सूची तैयार की गई थी और उस सूची के अनुरूप लगातार जो उत्तर प्रदेश की सरकार की अनुरूप की मंशा नहीं, जिस तरह काम नहीं कर रहे थे उन पर लगातार कार्रवाई भी उत्तर प्रदेश की सरकार यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए ओम, हमारे साथ बने रहिए आप, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। बढ़ते खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड
press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।